नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत सावल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, देश के तकरीबन 12 करोड़ सहारा जमाकर्ताओं का पैसा सोसाइटी के अंदर फंसा हुआ है और अगर अलग अलग स्कीमों का जोड़ेंगे तो ये आंकड़ा तकरीबन 20 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है, जैसा कि आप लोग कमेंट्स करके बताते हैं। और अगर प्रभावित लोगों का आकलन करेंगे, यानी कि अगर एक जमाकर्ता के परिवार में 5 व्यक्ति हैं, तो अगर 15 को या 12 को या 20 को ही 5 से गुना कर दीजिए तो पूरे देश का आधा से अधिक आबादी प्रभावित है इस सहारा इंडिया फर्जीवाड़े से। इसके बाद भी आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल आते रहता है कि जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं। न केवल इसकी पूरी जानकारी देंगे बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि कल बिहार के किशनगंज में राहुल गांधी ने क्या कहा। आखिर उन्होंने अपने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों रखा। इन सारी बातों की जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हम क्या करें जिससे कि न केवल राहुल गांधी बल्कि विपक्ष के अन्य नेता भी इस मामले पे खुल के बोले। और इसके लिए केवल मेरे और आपके करने से संभव नहीं है, इसके लिए सभी को मिलजुल करके करना होगा। तो आज हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं, तो इसको स्टेप बाय स्टेप करके देखिए। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि जब 2019 में मोदी जी का लोकसभा प्रचार अभियान शुरू हुआ था, उस समय उन्होंने अपने फेसबुक से लेकर के ट्विटर अकाउंट सब जगह ये लिखा था कि मैं भी चौकीदार। जानकर आश्चर्य होता है कि 2015 में आरबीआई ने जब लाइसेंस रद्द कर दिया सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग का, और उसके बाद भी ये चौकीदार साहब नहीं बोले और उनके साथ जो काम करने वाले जितने भी मंत्री संतरी जितने भी हैं, किसी ने ये बात किसी को नहीं बताई। जबकि जैसे ही हमारे एक साथी ने बताया कि उनका सहारा इंडिया का पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है, तो जब हमने इसकी छानबीन की और जो हमारे पास जानकारी निकल के आई, वो सारी जानकारी हमने न केवल पूरे देश के साथ शेयर किया बल्कि उनको ये भी अनुरोध किया कि अगर सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग के नाम पे पैसा जमा करते हैं तो जमा करना बंद कीजिए, जिसका पूरे देश में असर हुआ और सहारा इंडिया के नाम पे लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया। इसमें सरकार का कोई भी योगदान नहीं है, इसमें केवल और केवल आपका योगदान है, क्योंकि आपने हमारे वीडियो को शेयर किया और एक एक लोगों तक जानकारी पहुंचाई और उसके बाद लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया। अब सवाल है पैसा वापसी का। तो इस पे जैसा कि हम पहले से आपको बताते रह रहे हैं कि 1% ही चांस है मिलने का। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा पैसा कोई और दिला दे, और यही दिलाने के चक्कर में ही आपका पैसा बार बार फंसते जाता है। आप में से बहुत सारे लोग ये भी कमेंट्स करके हमें बताते हैं कि विपक्ष के नेता इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं, विपक्ष में आवाज़ क्यों नहीं उठती। तो सबसे पहले हमें दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमें अपने अंदर झांक करके देखना होगा, क्या हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। क्या हम फेसबुक पर भी कोई पोस्ट लिख रहे हैं इसके बारे में, दिन भर में कितने पोस्ट लिखते हैं, या फिर आज तक हमने कितना पोस्ट लिखा, या फिर कोई भी वीडियो जो कि सहारा इंडिया के बारे में लोगों को जागरूक करने वाला हो, आपने कितना वीडियो शेयर किया। ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। क्या कभी आपने कोई धरना प्रदर्शन किया, या फिर कभी आपने कोई चिट्ठी लिखा? क्या आपने प्रधानमंत्री जी को जो हमने चिट्ठी दिया था वो लिखा? नहीं लिखा तो आप ये सोचिए, जब आप नहीं लिख पा रहे हैं तो बाकी लोग क्यों बोलेंगे, आपका मुद्दा क्यों बन पाएगा। अब ये देखिए, लोगों का उम्मीद भले ही मोदी जी से टूट गया हो, आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको पत्र भी लिखा हो, उसके बाद भी उनको नकारात्मक जवाब आया हो, और ऐसी स्थिति में लोग राहुल गांधी से आस लगाए हैं, जबकि अभी वो विपक्ष के नेता हैं। हालांकि आपको बता दें कि 2008 में जब सरकार को शिकायत मिली थी तो उसी समय सहारा इंडिया के नॉन बैंकिंग पे रोक लगा दिया गया था, और उसी रोक को हटाने के लिए पहले सहारा इंडिया के तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाया जाता है, रोक नहीं हटता है, फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहीं से सारा मामला खुलता है। जिसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा को 25,000 करोड़ सहारा सेवी रिफंड खाते में जमा करने का आदेश दिया, जिससे कि सभी जमाकर्ताओं का पैसा वापस मिल पाता। उस समय आप लोग को भरमाया गया, आप लोग को गुमराह किया गया और आपको वहाँ क्लेम नहीं करने दिया गया। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि सेबी ने अखबार के माध्यम से विज्ञापन निकाल करके क्लेम लिया था, जो कि ज़्यादा जटिल नहीं था। इसके बारे में हमने हाल ही में एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है, जिसको जाकर के आप देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि जब 25,000 करोड़ देने की बात हुई थी तो सहारा की तरफ से मात्र 15,000 करोड़ ही वहाँ जमा किया गया, और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुब्रत राय के द्वारा पालन न करने के आरोप में 4 मार्च 2014 को सुब्रत राय को तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद मोदी जी की सरकार आती है और 2016 में उनको पेरोल दे दिया जाता है, जो पेरोल उनके मृत्यु तक, जैसा कि न्यूज़ के माध्यम से दावा किया गया है, बरकरार था। ऐसी स्थिति में अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि देश के रक्षा मंत्री उनकी श्रीमती पत्नी से जाकर के मिले, जाकर के संतावना दिया। उससे पहले भी कई नेता गुपचुप गए होंगे, कई नेता का फोटो आपने देखा होगा कि
उनके मरणोपरांत उनके परिवार से मिलने गए हैं और उनको जाके दिलासा दिया है, जबकि उनके ऊपर पूरे देश के अंदर सैकड़ों एफआईआर दर्ज हैं और अभी भी वो फरार चल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब देश के रक्षा मंत्री खुद ही उनसे मिलने जाते हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो संदेह करने वाली बात ही है। इसी से पता चलता है कि गरीबों को न्याय नहीं मिलता। और इसी के बारे में राहुल गांधी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। अब बिहार में हमारा क्या लक्ष्य, इस यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और सच्चाई यह है कि आज के हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति को ना आर्थिक न्याय मिलता है, ना सामाजिक न्याय मिलता है। तो इसलिए हमने न्याय की बात जोड़ी है। मोदी जी की सरकार में 2-3 अरबपतियों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा दिया जाता है, मगर जो हाथ से काम करता है, मजदूरी करता है, जो किसान खेती करता है, उसकी सरकार मदद नहीं करती है। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से अपनी यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रख दिया है। उनका कहना था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानों खोल रहे हैं और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू किया, लेकिन अब जाकर के उसके अंदर न्याय शब्द जोड़ दिया है और उन्होंने ये दावा किया है कि गरीबों को न्याय नहीं मिलता। एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या उन्होंने ये सही बोला है। अगर सही बोला है तो अपना नाम और कौन से ज़िले से आप देख रहे हैं, अपने ज़िला का नाम ज़रूर लिखिएगा। इससे कम से कम इतना तो पता चल गया राहुल गांधी को कि सही में गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। और तो और कई बार हमने उनको ट्वीट करके भी बताने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी सहारा इंडिया के ऊपर वो नहीं बोल रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनका जो सोशल मीडिया का टीम है वो ज़रूर हमारे ट्वीट को देखता होगा, ज़रूर हमारे वीडियो को देखता होगा, लेकिन इस मुद्दे के बारे में उनको बताता है या नहीं बताता है ये तो वही जाने। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि वो इस मुद्दे पर बोले और साथ ही मैं उनको लेटर भी भेजूंगा। उन्होंने सही कहा कि गरीबों को आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं मिलता। आर्थिक न्याय का उनका मतलब ये है कि बैंक उनको लोन नहीं दे पाता, लेकिन जब बैंक के नाम पे कोई आदमी पैसा लेकर के और लोगों का पैसा वापस नहीं करता हो और उसमें कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत हो तो इसको राहुल गांधी जी क्या कहिएगा। और यही मुद्दे पे आपको बोलना है। जब आप इस मुद्दे पे बोलेंगे तो कहीं ना कहीं मोदी जी को भी मुंह खोलना पड़ेगा, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। और साथ ही पूरे देश के सहारा इंडिया जमाकर्ताओं से भी अनुरोध करूंगा कि जहां भी आपको राहुल गांधी दिखे, अगर आपने प्रधानमंत्री को हमारा वाला लानत पत्र भेजा है तो उसका फोटोकॉपी जो कि आपके पास रिसीविंग कॉपी बचा हो, कहने का मतलब आपने लेटर भेज दिया हो और उसका एक कॉपी आपके पास बचा हो और आपने उस पर स्लिप यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट का लगा के रखा हो, तो उसका फोटोकॉपी करा करके उनको दीजिए कि भाई साहब हमने ये वाला लेटर मोदी जी को भेजा और यही हमारा मुद्दा है। वही जो लेटर है वो आप अपने नेता को दीजिए, विधायक को दीजिए, एमपी को दीजिए। और साथ ही जितने भी नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे जदयू के नेता हो, चाहे आरजेडी के नेता हो या किसी भी पार्टी के नेता हो, सभी को ट्विटर से लेकर के फेसबुक पर कमेंट्स में या टैग करके सहारा इंडिया के मामले में लिखना शुरू कीजिए। और नहीं तो कम से कम जो हमारा लेटर आपने भेजा होगा उसी लेटर को टैग करके लगा दीजिए और 2 लाइन लिख दीजिए कि इस पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं। जब ऐसा आप में से तमाम साथी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग करना शुरू कर देंगे, वैसे ही बहुत बड़ा ये मुद्दा बन जाएगा, बहुत बड़ा न्यूज़ बन जाएगा। उसके बाद राहुल गांधी क्या कोई भी नेता है इस पे ज़रूर बोलेगा। उसको ये लगेगा कि ये जनता का मुद्दा है और जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कोई बोलेगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।